जो कोई किसानों से जुड़ा हुआ है, ये पार्टी का फंक्शन नहीं था। हमारे हर्षविंदर सिंह जी और सारी किसान जथेबंदियों ने, उन्होंने श्रद्धा के सुमन जो सत्यपाल मलिक जी ने किसानों के हक में बोला, बतौर गवर्नर, बतौर बीजेपी के सदस्य है, ये कोई छोटी बात नहीं। तो आप जानते हैं पंजाबी आम तौर पे और सिख खास तौर पे कभी एहसान नहीं भूलते। अगर किसी ने उनके हा का नारा मारा तो उनका आदर, सत्कार, मान देना हमारा धर्म है। तो यहाँ पार्टी का मसला नहीं है, यहाँ किसानी से जुड़े हुए आंदोलन को उन्होंने सपोर्ट करा और सच बोला, इसलिए हम आए हैं, अपने श्रद्धा के सुमन भेंट करने के लिए आए हैं। अगर बात की जाए पंजाब में लैंड पूलिंग पॉलिसी सरकार ने वापस ले ली थी, हालांकि ऐलान किया था। आज मीडिया रिपोर्ट्स और जो सोर्सेज बता रहे हैं कि अब लिखित में भी ये चीज़ वापस हो गई है, तो किसानों की कहीं ना कहीं जीत हुई है एक बार फिर से। किसानों के खिलाफ जबरदस्ती, उनके साथ जुल्म या ठगी कोई भी मारना चाहेगा तो भगवान किसानों के साथ होता है। और मैं समझता हूँ ये जीत वीत की कोई बात नहीं है। क्या जीत है? ये जमीन हमारी, और दिल्ली वाले बेच के उस पर कर्जा लेके और फ्री बीज में देना चाहें तो इसको आप जीत मानेंगे? ये हमारा हक है, हमारी ज़मीन है, हमारे किसानों की ज़मीन है। और इसमें बहुत बड़े लेन देन की बातें चली, लोगों को शंका थी। वरना ये देखिए, लुधियाना जो है 39,373 एकड़ कॉरपोरेशन के अधीन है धरती, उसमें से 20% जमीन आज भी खाली है, जहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हुई 15 होगी। और 150-200 साल पुराना शहर है, वहाँ 25,000 एकड़ जमीन और एक्वायर करना चाहते हैं। इसके पीछे मंतव्य क्या है? ऐसा ना करो, लोग इतने भोले नहीं पंजाब के। हाँ ठीक है, गलती से आम आदमी पार्टी को वोट डाल दी तो ये मत समझो कि ये इतने भोलेंगे आपकी बातों में आ जाएंगे। अगर बात की जाए पंजाब में 800 करोड़ के प्रोजेक्ट रोड जो केंद्र सरकार की में बनाए जा रहे थे, वो प्रोजेक्ट भी रद्द कर दिए गए। कहा गया कि उसके टेंडर नहीं हुए, कई जगह काम शुरू नहीं हुआ। अब पंजाब सरकार ने फिर पत्र लिख के भेजा है कि ये जो प्रोजेक्ट रद्द किए जा रहे हैं या बंद किए जा रहे हैं, इसे दोबारा शुरू किया जाए। तो अच्छी बात है, बंद ही नहीं होने चाहिए थे, अब तक बन जाने चाहिए थे। अगर इसमें सेंटर का कोई दोष है तो बताया जाए, अगर इनका खुद का है उसको कहें कि हमसे गलती हुई है। इसमें जनता का क्या कसूर? और अगर प्रोजेक्ट लेट होता है तो उसका नुकसान लंबे अरसे के लिए लोगों को होता है। अगर बात की जाए तो चर्चा चल रही है कि जल्द ही पंजाब कांग्रेस प्रदेश कमेटी के नए प्रधान बनाए जा सकते हैं, कईयों के नाम भी गए हैं। अरे छोड़ो यार, इन बातों में कुछ नहीं रखा। अच्छा राणा जी, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। चलो मैं इस गल जो मर्जी होवे, इस विवाद च मैं नहीं पैना चाहता। नहीं, लेकिन उन्होंने का कहना है कि कोई होर अगर लीडर करांदा है तो वो मन्निया नहीं जाएगा, सिर्फ इंचार्ज ते जेड़ा प्रधान है वो करवांदा ते वही चीज मन्नी जाएगी। समय बलवान है, यही कह सकता मैं। अच्छा, एक चीज होर है कि किसानां 'च थोड़ा या ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। नहीं नहीं, इदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਐਮਪੀ मैं भी ਰਿਹਾ ਜੀ। ਐਮਪੀ ਦੇ ਕੋਲ 1200 ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ शहर आ, हर जगह कई दफ़ा गलती हो जाती, नहीं भी पहुँचता। मलिक जी का एक बहुत बड़ा नाम है, जहाँ देश में उसका बड़ा नाम है। उन्होंने पंजाब के और देश के किसानों के दिलों के अंदर जाने के बाद भी जो जगह बनाई है, वो हम लोग जो है जिंदगी भर उनको याद करते रहेंगे। सो आज पंजाब के अंदर जालंधर ज़िले के यहाँ गुरुद्वारा साहब में उनकी याद में एक समागम, श्रद्धांजलि समागम करवाया गया था। वो किसान जथेबंदियों की तरफ से, यहाँ पंजाब की किसान जथेबंदी और हम पॉलिटिकल लोग भी आए हैं, जहाँ सिख ऑर्गेनाइजेशंस और भी धार्मिक जथेबंदियाँ आई थी। तो हमने उनको जो श्रद्धांजलि दी है, ये समझ करके दी है कि उन्होंने जो पंजाब के सिखों के बारे में, पंजाब के किसानों के बारे में जो हांदा नारा लगाया, वो हमें याद रखना चाहिए। मैं सभी किसान आगुओं से बात भी कर रहा था कि आप लोगों ने एक पूरे देश के लिए एक मील पत्थर गाड़ दिया है।
और सत्यपाल मलिक जी का, और आपके माध्यम से भी, आप मीडिया वाले हो, पूरा कवर करते हो, ये पूरे देश में एक मिसाल जाएगी कि पंजाब के लोगों ने, पंजाब के किसानों ने, पंजाब के सिखों ने, पंजाब के सामाजिक और धार्मिक आगुओं ने, जथेबंदियों ने जो वो औखे समय में पंजाब के साथ और पंजाब की किसानी के साथ खड़े हुए थे, उनको श्रद्धांजलि जो दी है, मेरे ख्याल में जो आज उनका यहाँ परिवार भी आया है, शायद वो एक बहुत हौसले से जाएंगे कि हमारे पिता को, हमारे बाप को, हमारे बाबा दादा को उसके जाने के बाद भी पंजाब के लोगों ने इस तरीके से याद किया है, जो उन्होंने देश की बीजेपी सरकार के खिलाफ किसानों के हक में जो हादा नारा लगाया था, हम लोग पॉलिटिकल लोग भी उनको हमेशा याद करते रहेंगे। और आज उनके जाने के बाद जो श्रद्धांजलि समागम हुआ है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम 4 एमएलए यहाँ आज आए। राणा गुरजीत जी आए थे, सरदार प्रगट सिंह जी आए थे, लाडी शेरोवाली आई है, मैं आदमपुर का विधायक हूँ। हमने आप अपनी एक जिम्मेवारी, एक नैतिकता को समझते हुए उनको श्रद्धांजलि दी है। हम किसान आगुओं के साथ हैं। तो किसानों ने तो अभी आपको शिकायत भी लगाई कि पूर्व सीएम जो जलंधर से एमपी हैं अपनी जिम्मेवारी समझते हुए थे आए हैं, लेकिन एमपी साहब क्यों नहीं आए? क्योंकि फौजा सिंह के संस्कार में भी नहीं, उनके देहांत पे भी नहीं, उनके भोग पे भी नहीं, और आज तो विशेष तौर पे कहा गया था किसानों के आएंगे, लेकिन नहीं आए। और वो कह रहे कि वोट लेने आ जाते हैं, वोट के बाद नजर नहीं आते। देखिए, देश के अंदर आपको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर बहुत बड़ा हंगामा चल रहा है, धरने प्रदर्शन मुजाहरे चल रहे हैं, ये एक अलग बात है। वो वहाँ यहाँ अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं, हम उनकी तरफ से आए हैं, हमने उनकी तरफ से भी श्रद्धांजलि दी है। लेकिन हम जहाँ के 4 विधायक हैं, हाँ ठीक है, उनके कुछ कार्यक्रम होंगे, वो नहीं आ पाए, तो हमने आकर के, किसान कह रहे वादा करके नहीं आते। अगर 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 किसानों की उनसे बात हुई है, तो ये तो फिर वो ही बता सकते ना। किसानों ने बताया, अगर बताया है तो इसका सवाल का जवाब आप उनसे पूछिए कि उनके क्या रजे में थे। हम कांग्रेस पार्टी के, अरे भाई सुनिए, हम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हम यहाँ के एमएलए हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर कोई व्यक्ति, सुनिए, अगर कोई व्यक्ति नहीं आ पाता तो हम उनकी जगह पे आ रहे हैं। हमने उनको श्रद्धांजलि दी है, सत्यपाल मलिक जी को, अपनी जिम्मेवारी को निभाया है। अगर कोई उनकी मजबूरी है मेंबर पार्लियामेंट साहब की, वो नहीं आ पाए, ये तो ही बता सकते। देखो, बहुत अफसोस है सत्यपाल मलिक जी पूर्व राज्यपाल जो पूरे देशवासियों को छोड़कर परमात्मा के चरणों में जा पड़ा, अफसोस है। उनके निमित्त जो आज सभी किसान जथेबंदियों ने और सभी समाज के लोगों ने उनकी अंतिम अरदास का प्रोग्राम लिखा, मैं समझता हूँ एक हमारी प्यार की निशानी है, क्योंकि उन लोगों ने, सत्यपाल मलिक जी ने अपने ओहदे के ऊपर बैठे हुए अपनी पार्टी के खिलाफ एक सच्चाई की बात की और सच पर उनने बात रखी भी ये किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, मैं किसानों के साथ हैं। तो आज किसान भी उनके जाने के बाद उनको याद कर रहे हैं, ये होना भी चाहिए, अच्छी बात है। जाना इस दुनिया से सभी ने है, किसी ने इस यहाँ पर रहना नहीं, परमात्मा का असूल है, दस्तूर है। उनके जो दिए हुए श्वास जितने हैं उतने बोकर इस फानी संसार को अलविदा। अच्छा, अगर बात की जाए लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर, किसानों की एक बार फिर से सरकार को दबाव डाला गया था, वापस लिया सरकार ने फैसला, और आज जो रिटर्न में भी ये वापस हो गया है, तो इसे लेकर कैसे? मेरे हिसाब से वैसे तो आज सत्यपाल मलिक जी पर ही आप बात रखते तो अच्छी बात थी। उनकी बात, वो भी किसानी की बात है ना, बात ये है भी जो अभी पंजाब के लोगों का इत्तेफाक, किसानों का इत्तेफाक, सभी पार्टियों ने उसमें सपोर्ट किया है, आम आदमी पार्टी को छोड़कर। आज आम आदमी पार्टी को झुकना पड़ा, अपना जो लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस लेना पड़ा। मैं समझता हूँ आज लोकहित की जीत हुई है। लोगों ने जो अपनी सरकार कोई धक्का कर रही थी उसका सामने डट के सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की, आज सरकार को झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ा फराड था एक लैंड पॉलिसी। शेरवाली साहब, पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 114 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਧਾਵਕ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜੀ ਦਾ, ਪਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਅੱਜ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ MLA ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਸੋ MP ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ MP ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ MP ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਏ, ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਆਇਆ 2:27 ਤੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮਸਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾ 800 ਕਰੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਕ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਾ है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री योजना के तहत तो अब पंजाब सरकार ने दोबारा पत्र लिख के इस प्रोजेक्टों को चलाने के लिए कहा है। केंद्र सरकार को क्या कहना है? देखो एक्चुअली क्या है, ये मार्च 2024 च प्रोजेक्ट पास होया पूरे देश का, प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना, और पंजाब सरकार ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਲਾਇਕੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਜਾ ਕੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਟੈਂਡਰ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਿੱਠੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਊਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਉਹ MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਦਰ MP ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ। ਹੁਣ DO ਲੈਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਆ।